बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 7 हम स्टडी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मासूम आलम है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 मेनली जे फ्लैप के इंट्रोडक्शन पे था। ये एक ऐसा टूल है जो आप थ्रू आउट द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर में यूज़ कर सकते हैं। इस टूल की ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें वेरीफाई की जा सकती हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक मेन प्रॉब्लम बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को स्लाइड्स बनाते हुए उसकी ड्राइंग भी होती है, तो इस टूल की मदद से ड्राइंग जो है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर करने हैं वो सारे के सारे आपको जे फ्लैप के अंदर मिलेंगे। मैं दोबारा इसका थोड़ा सा यादा कर देता हूँ कि जे फ्लैप के इंट्रोडक्शन से मुराद ये थी कि हमने उसकी इंस्टॉलेशन की, जो कि एक जार फाइल है। उस जार फाइल को रन करने के लिए आपके पास जावा का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जो कि आप जावा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है। जे फ्लैप जो है jflap.org या jflap.com से आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा जब उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद ये फ्री सॉफ्टवेयर जो है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जे फ्लैप की जो फाइल्स हैं, जिस नाम से वो बनाता है वो JFF के नाम से फाइल्स बनाता है। उसके लिए आपको ये डायरेक्टरी जो है वो मुख्तस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको जे फ्लैप की अलहदा से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आपके पास जावा इंस्टॉल हो और अगर आप विंडोज़ में उसको रन कर रहे हों तो आप सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक करें, जिसके बाद जे फ्लैप जो है वो रन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखी जे फ्लैप की कि किस तरह से इनपुट्स को रन किया जा सकता है। आज हम कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए भी उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा का रीकैप करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसको रीकैप करने के बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम किसी भी फिनिट ऑटोमेटा को स्क्रैच से डेवलप करना सीखेंगे। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आपके पास जे फ्लैप को यूज़ करते हुए या पेपर पे आप किस तरह से एक FA को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये प्रैक्टिस समहाउ सिमिलर ही है जैसे कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। यू नीड टू डेवलप अ प्रोग्राम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक दैट प्रोग्राम ऑन योर पेपर, ऑन योर माइंड बेसिकली, and then afterwards you are going to draw that program or make that program into some particular programming language, for example C or Java. So today we are going to learn this thing कि किस तरह से आप एक FA को ड्रॉ करते हैं, और ये जो आप एफर्ट्स करेंगे ये बिल्कुल उसी तरह की एफर्ट्स हैं जिस तरह के आप कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं। इनफैक्ट इस तरह की एफर्ट्स से आपको कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने में भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा की डेफिनेशन को देखते हैं। हमने पढ़ा था कि एन FA इज डिफाइंड एज फॉलोज। इट इज़ एक्चुअली अ फिनिट सेट ऑफ स्टेट्स in which one state must be the initial state. Aziz Tulba, this is one of the most important points, one of the most important differences between other models like जो हम अभी आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आज हम TG पढ़ेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ पढ़ेंगे। इन सब में बेसिकली the FA has a unique characteristics that it has one start state. Secondly, more than one or maybe none can be the final states. Now there can be more than one final states associated with a DFA or FA. डेनियल ए कोहेन की किताब के अंदर
DFA को FA ही कहा जाता है, जबकि आप इंटरनेट के ऊपर जब इसके ऊपर सर्च करेंगे तो FA एक जर्नल टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज़ होता है, जो कि बेसिकली मुख्तलिफ मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि NFA को भी FA कहा जाता है, इसी तरीके से TG को भी FA कहा जाता है। ये सारे फैमिली ऑफ मॉडल्स जो हैं ये FA के अंदर आते हैं। लेकिन चूंकि हम डेनियल ए कोहेन की किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, उसमें FA को DFA या FA और DFA एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिग्मा provides the input letters from which the input strings are formed. Distinguishing rule are very important. ये वो रूल है जो कि FA को और मॉडल से मुमताज़ करता है, और तमाम मॉडल्स जो हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जबकि FA इस स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है। रूल ये है कि हर स्टेट से देयर मस्ट बी एन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट लेटर इन द सिग्मा। सिग्मा के अंदर हर इनपुट लेटर के लिए ट्रांजिशन का होना मस्ट है, आउटगोइंग। अगर आपके पास सिग्मा में A और B दो लेटर्स हैं और अगर आप उसकी ट्रांजिशन शो कर रहे हैं तो आपको A और B दोनों से ट्रांजिशन का शो करना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B और C सिग्मा में, तो हर स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर आउटगोइंग में A, B और C की ट्रांजिशन का होना ज़रूरी है। अजीज़ तलबा, इस डिस्टिंग्विशिंग रूल के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाने के बाद उससे फिनिट ऑटोमेटा बनाना सिखाऊंगा। आपके सामने इस वक्त एक एग्जाम्पल दी गई है। ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, ये गलत है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक construct a regular expression and correspondingly a finite automata for all strings that end in a double letter, जो कि किसी भी डबल लेटर पे एंड होती हों। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अजीज़ तलबा इस वक्त आपके सामने है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी और A प्लस बी होल स्टार है, जैसे मुराद है A और B की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में मसला क्या है। थोड़े से कुछ सबसे पहले जब आप स्क्रैच से किसी भी फिनिट ऑटोमेटा को ड्रॉ करना चाहते हैं, इस वक्त तो एक गलत फिनिट ऑटोमेटा आपके सामने है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं या आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसी फिनिट ऑटोमेटा को इनपुट्स के अगेंस्ट वेरीफाई करना होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। सपोज अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनाना चाहूं, तो मेरे सामने सबसे पहले जो सबसे छोटी स्ट्रिंग आएगी वो डबल A आएगी, उसके बाद जो अगली स्ट्रिंग है वो डबल B है, फिर उसके बाद जो है मेरे पास मैं A और B की कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, जैसे कि इसमें बताया गया है 0 और मोर से, तो मैं A B और अब मैं फिर आखिर में A पे एंड कर लेता हूं। इसी तरीके से A B और दूसरा जो वर्ड बन रहा है वो B है। इसी तरीके से मेरे पास बन सकती है फॉर एग्जांपल A और फिर A और फिर उसके बाद B और फिर डबल B आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको स्ट्रिंग्स बनाते हुए एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन दो स्ट्रिंग्स को लेंथ वाइज चूंकि ये छोटी हैं तो ये इनसे पहले आनी चाहिए। इसी तरीके से हम और भी कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम डबल A की कॉम्बिनेशन को लेते हैं। अब आप इसमें इसको देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस से स्टार्ट करूँ जो कि स्टार्ट स्टेट है, FA में याद रखिएगा कि ड्रॉ करने के लिए आप दो कन्वेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। एक वो कन्वेंशन है जिसके अंदर आप माइनस
यूज़ करते हैं स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और प्लस आप यूज़ करते हैं फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा एक और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसमें आपके पास यहाँ पे जब अगर एरो लगा हो तो इसका मतलब है कि स्टार्ट स्टेट आपके पास जिसके साथ इनसाइड से एरो लगा हो या इनकमिंग एक एरो हो जिसके ऊपर कोई ट्रांजिशन मौजूद ना हो तो वो आपकी स्टार्ट स्टेट होगी। जबकि एंड स्टेट जो भी है वो डबल सर्कल्ड होती है। जैसे आपने देखा इस वक्त 2 जो है वो डबल सर्कल्ड है, 3 जो है वो भी डबल सर्कल्ड है। तो इससे भी मुराद होता है कि ये आपके पास एक FA को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि स्टार्ट स्टेट जो है उसके पास एक एरो लगा होता है, जबकि एंड स्टेट जो होती है आपके पास उस एंड स्टेट को डबल सर्कल किया जाता है। तो अजीज़ तलबा, आपके पास 2 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। पहली टर्मिनोलॉजी में या पहले मेथडोलॉजी में या पहले मेथड के अंदर आपके पास आप एक एरो साइन यूज़ करते हैं इनिशियल स्टेट के साथ, और फाइनल स्टेट्स में आप डबल सर्कल यूज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक आप माइनस यूज़ करते हैं स्टेट्स के लेबल्स के साथ उस स्टेट के लिए जो कि स्टार्ट स्टेट होती है या इनिशियल स्टेट होती है, और फाइनल स्टेट के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जे फ्लैप जो है वो आपके पास स्टार्ट और एंड स्टेट के लिए पहली वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है। जी, पहली वाली टर्मिनोलॉजी से मुराद ये है कि एरो का साइन यूज़ किया जाता है स्टार्ट स्टेट को मार्क करने के लिए, और डबल सर्कल यूज़ किया जाता है फाइनल स्टेट को मार्क करने के लिए जे फ्लैप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इनपुट है हमारे पास ए और ए। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास ए बन जाता है, आप 1 स्टेट पे आ गए। उसके बाद दोबारा आपने ए लिया तो आप फाइनल स्टेट पे आ गए। इसका मतलब ये वाला FA जो है वो इस स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट करता है। फिर हम BB पे आ जाते हैं। जब हम -1 से 4 पे गए तो अब आप देखें हमारे पास लेटर जो है वो B है, तो हम 4 पे आ गए, और 4 पे जब हमने दोबारा B ले लिया तो फिर हम 3 पे आ गए जो कि एक फाइनल स्टेट है, और इससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि ये FA जो है ये वाला इनपुट जो है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरी एक चीज़ जो इसके अंदर हम देख सकते हैं वो कुछ इस तरह की है कि उसमें डबल A आ रहा है, फिर उसके बाद डबल B आ रहा है, और फिर डबल A दोबारा आ रहा है। अब मैं ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले मैंने A लिया तो मैं 1 पे आ गया, फिर मैंने दोबारा A ले लिया, फिर मैं 2 पे आ गया, फिर उसके बाद चूँकि अगला करैक्टर मेरे पास B है तो मैंने B ले लिया, मैं 4 स्टेट पे आ गया। जब उसके बाद दोबारा B मैंने लिया तो अब मेरे पास B लेने के बाद अगला स्टेट जो है वो 3 आ जाता है, और अगर मैं A ले लेता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और अजीज़ तलबा, अब दोबारा जब मैंने A लिया तो मैं फाइनल स्टेट पे आ गया। इसका मतलब ये इनपुट जो है इसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो अगली इनपुट है वो है डबल A, डबल B और डबल B। तो डबल A के लिए मैंने अगेन जो पाथ लिया वो -1 से 1, और 1 से फिर अगेन जो है 2 आ गया। 2 के बाद अगला जो लेटर है वो B है, तो B एक दफ़ा आ गया, फिर मैंने दोबारा B ले लिया, यहाँ पे आ गया, और अब उसके बाद मेरे पास दोबारा डबल B का है, तो यहाँ पे एक लूप मौजूद है जो मैं जितनी दफ़ा भी उसको वो करूँ तो मैं इस लूप को वो कर सकता हूँ, और इस तरह से ये इनपुट जो है ये भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगला जो है हमारे पास इनपुट वो ट्रिपल A है। ट्रिपल A में हम देखें वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि अगर हम ट्रिपल B को देखें तो वो भी हमारे पास इसको यहाँ पे एक B, दूसरा B और तीसरा B जो है वो भी हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं A B, और फिर उसके बाद हम उसको एंड कर देते हैं डबल A पे। सपोज करें कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है A B और डबल A।
अब इस स्ट्रिंग को करने के लिए हम यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे ए, और फिर उसके बाद अगली स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास आ जाती है फिर दोबारा ए, फिर बी, तो मैं 4 स्टेट पे आ गया, और फिर उसके बाद मेरे पास है ए, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद फिर मेरे पास बी। अब यहाँ पे जब मैं आ गया तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दोबारा जब मैंने बी ले लिया तो मैं इस वक्त इस लेटर पे हूँ, यानी बी को मैंने इनपुट कर लिया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मैंने एक दफ़ा ए लिया, राइट, मैंने दूसरी दफ़ा ए लिया, मैं 2 पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने तीसरी दफ़ा इनपुट किया बी, तो मैं नेचुरली 4 पे आ गया। फिर मैंने ए इनपुट किया, राइट, फिर मैंने बी इनपुट किया, तो अब मेरे पास जो स्टेट इस वक्त बन रही है, यहाँ पे बी इनपुट करने के बाद वो 4 है। अब मेरे पास 2 ए जो हैं वो रहते हैं। जब मैंने यहाँ से ए इनपुट किया तो मैं आ गया आपके पास -1 पे अगेन, और फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा इनपुट ए किया तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 1 पे आ गया। तो अजीज तुलबा, यहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, अब इस वक्त मैं एक 1 स्टेट पे हूँ जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। आप देख सकते हैं इसके गिर्द ये डबल सर्कल जो है वो नहीं है मौजूद। इस वजह से चूंकि डबल सर्कल मौजूद नहीं है, चूंकि डबल सर्कल मौजूद नहीं है, ये डबल सर्कल मैंने इस वजह से हटा दिया ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस इनपुट को करते हुए हम आखिर में 1 स्टेट पे पहुँच गए हैं, लेकिन वो फाइनल स्टेट नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर इनपुट है जो कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली फॉलो नहीं करता। तो हमें एक ऐसा फिनिट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाले तमाम स्ट्रिंग्स को, यानी कि वर्ड्स को एक्सेप्ट करता हो। इस बात के लिए हमें दोबारा से जो है इस एफए को ड्रॉ करना होगा, लेकिन चंद बातें जो कि इस वक्त मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप जब भी किसी एफए को देखें तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर वेरीफाई करें। पहली चीज़, क्या उसकी स्टेट्स जो हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड हैं। ऑल्दो कि ये कन्वेंशन के अंदर है कि बाज़ औक़ात एफए के अंदर स्टेट्स को लेबल किया ही नहीं जाता, लेकिन इजी प्रोसेसिंग के लिए ये एक इंतहाई अहम बात है कि आप स्टेट्स को लेबल करें। अब इस एफए में एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे तो माइनस स्टेट है, अब यहाँ पे 1 दोबारा रिपीट हो गई है, तो इससे काफ़ी जो है प्रॉब्लम बन रहा है। इस वजह से इस चीज़ को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी हमने एफए के डेफिनेशन में पढ़ा, एफए की डेफिनेशन में कि डिस्टिंग्विशिंग रूल जो है एफए का, उसको फॉलो करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस एफए के अंदर देख सकते हैं ये इस -1 से 2 आउट गोइंग हैं। एक आपके पास ए की ट्रांजिशन है ये वाली, और एक आपके पास ये बी वाली ट्रांजिशन है। इसी तरीके से अगर मैं 1 स्टेट पे आ जाऊं, चलें हम इसको -1 कह देते हैं और इसको 1 कह देते हैं। 1 से भी अगर मैं देखूं तो 2 ही आउट गोइंग हैं, यानी एक आपके पास ये ए की ट्रांजिशन हो गई और एक आउट गोइंग हो गई बी की ट्रांजिशन। तो 1 स्टेट जो है वो भी डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो करती है। अब उसके बाद हम 2 पे आ जाते हैं, तो 2 पे जो लूप है ये आउटगोइंग स्टेट को मार्क कर रहा है, यानी कि आपके पास सेल्फ ट्रांजिशन है 2 के ऊपर आउटगोइंग में, यानी 2 से अगर ए पे कोई भी ट्रांजिशन होती है तो वो 2 पर ही आ जाती है दोबारा, लेकिन स्टिल ये एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है। इसी के बाद आप देखिए तो बी के लिए भी आपको ये वाली ट्रांजिशन मिल जाती है 2 से, तो इसका मतलब 2 स्टेट जो है वो भी आपके पास इस डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो करता है।
सिमिलरली 4 में अगर आप देखें तो 4 भी फॉलो करता है, एक्चुअली ये ए की ट्रांजिशन है इसकी और ये आपके पास बी की ट्रांजिशन है। और फिर हम उसके बाद 3 को अगर देख लें तो 3 में भी बी की सेल्फ ट्रांजिशन है, यानी कि बी आउटगोइंग सिंबल के तौर पे है, और इसी तरीके से ए भी जो है वो भी आउटगोइंग सिंबल के पास है। अजीज तुलबा, यहाँ पर ये आपको बता दूं कि किसी भी स्टेट के लिए डीएफए में या एफए में इस चीज़ की मुमानियत बिल्कुल नहीं है कि इनकमिंग ट्रांजिशंस कितनी होंगी, लेकिन इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन बहरहाल मौजूद है कि एफए के अंदर आपके पास आउटगोइंग ट्रांजिशंस हमेशा नंबर ऑफ लेटर्स के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 के ऊपर अगर एक सेल्फ ट्रांजिशन मैं बना दूं और उसको मैं ए कह दूं, अजीज तुलबा सवाल ये पैदा होता है क्या ये अलाउड है? बिल्कुल आपका जवाब ठीक है, ये अलाउड नहीं है। उसकी वजह ये है, उसकी बल्कि हम उसको इसकी वजह को 2 एस्पेक्ट से देखेंगे। पहली बात तो ये है कि ये डिस्टिंग्विशिंग रूल को वायलेट कर रहा है। 1 स्टेट से आउटगोइंग में आपके पास ए मौजूद है, 1 स्टेट से आउटगोइंग में आपके पास बी भी मौजूद है। अब ये जो ए आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये एक्चुअली इस रूल को वायलेट कर रहा है। दूसरी साइड पे इस रूल की वायलेशन की वजह से आपके पास एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, बल्कि एक और मॉडल जो कि एफए की तरह का एक और मॉडल है उसकी बुनियाद पड़ जाती है। हम इस तरह के एफए को कहते हैं डीएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा, जबकि आपके पास जो दूसरा मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको एनएफए कहा जाता है, और एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। तो एक्चुअली ये जो आपने एक लूप यहाँ पे लगा दिया ये इस स्टेट के ऊपर नॉन डिटर्मिनिज्म पैदा कर देता है, यानी कि 1 से 2 पे जाते हुए अब अगर आपके पास ए की ट्रांजिशन है तो आपके पास 2 रास्ते आ जाते हैं। आप 1 पे भी रह सकते हैं और आप 2 पे भी जा सकते हैं। तो अजीज तुलबा इस तरह की चीज़ को कैटर करने के लिए हम डीएफए या एफए में इस चीज़ की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप वहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। इस एग्जाम्पल से हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि एक्चुअली हमने कोई भी एफए जो है वो स्क्रैच से कैसे बनाना है। देखिए मैंने आपके सामने इन तमाम इनपुट्स को जो कि एक्चुअली इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ली गई हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाई गई हैं, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, और ये तमाम इनपुट्स जो हैं ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कंफर्म करती हैं। उसके बाद मैंने आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी बताया, और ये मैंने आपको गलत इसी वजह से लिख के बताया कि ट्रिपल ए को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में इन स्ट्रिंग से पहले आना चाहिए। इन स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की वजह से ये पहले आना चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रिंग ऐसी मैंने आपको निकाल के बताई कि जो इस डायग्राम पे पूरी नहीं उतरती। अभी हम इसी डायग्राम का एक और वर्जन खुद बनाने की कोशिश करेंगे और उसको भी हम थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हमें इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं अजीज़ तुलबा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड पे हम आते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं ये इनपुट्स जो हैं उनको दोबारा आपके सामने लिख लेता हूँ। हमारे पास जो इनपुट हैं वो हैं डबल ए था, फिर डबल बी था, फिर ट्रिपल ए था, फिर ट्रिपल बी था, फिर अजीज़ तुलबा हमारे पास जो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए डबल बी और डबल ए, इसी तरीके से हमारे पास बन सकता है यानी कि बी डबल ए और डबल ए। तो आप देख सकते हैं ये फिर डबल ए पे एंड हो रहा है, ये डबल ए पे एंड हो रहा है, ये डबल बी पे एंड हो रहा है। ये लैंग्वेज जो है ये किसी ख़ास डबल लेटर के ऊपर एंड होनी चाहिए।
अजीज़ तलबा, अब मैं इस डायग्राम को स्क्रैच से दोबारा बनाना आपके लिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट स्टेट लेता हूँ -1। मैं सबसे पहले जो सबसे छोटा वर्ड है इस सेट का, उसको मैं इस एक फिनिट ऑटोमेटा के थ्रू कंफर्म या बनाने की कोशिश करता हूँ। तो AA है, तो मैं पहली जो ट्रांजिशन ले रहा हूँ वो मैं A की ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टेट का लेबल लगा देता हूँ 2, और फिर उसके बाद दोबारा A ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्टेट का लेबल लगा देता हूँ 3। अब चूंकि आप देख सकते हैं ये -1 से स्टार्ट हुई, A मैंने इनपुट किया, मैं 2 पे चला गया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा A इनपुट कर लिया और अजीज़ तलबा मैं 3 पे चला गया। और अब इसको मैं फाइनल स्टेट इस वजह से कह रहा हूँ कि चूँकि ये यहाँ पे A जो है ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से ये फिनिट ऑटोमेटा आपकी इस पहले वर्ड को कंफर्म कर रहा है। लेकिन हमें एक ऐसा FA बनाना है जो कि तमाम स्ट्रिंग्स को कंफर्म कर रहा हो। तो ये हमारे पास पहला इनपुट जिसको कंफर्म कर देता है। उसके बाद दूसरा जो इनपुट अजीज़ तलबा हमारे पास बन रहा है वो है हमारे पास BB। अब मैं इसको दोबारा वो कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ B की और उसको मैं नाम दे देता हूँ 4 का, और अगली जो ट्रांजिशन मैं ले लेता हूँ अजीज़ तलबा यहाँ पर लेट्स से 5 पे, और उसको भी मैं यहाँ से एक ट्रांजिशन शो कर देता हूँ B की। तो इस स्टेट को मैं दोबारा मुझे फाइनल करना होगा। उसकी वजह यह है कि BB है, तो B और B यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेट आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अजीज़ तलबा, उसके बाद अगली इनपुट जो है वो है मेरे पास AA। तो जब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ AA को, तो जब मैंने A यहाँ पे किया, यहाँ पे आ गया 2 पे, ठीक है, और फिर मैंने दोबारा A इनपुट लिया, तो अब मैं 3 के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे 3 में मेरे पास एक A जो है वो अभी रहता है, और इस A को कैसे मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो उससे ये होगा कि A के बाद A है, और अगर एक और A आता है तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस 3 के ऊपर जो लूप है उससे कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अगली इनपुट पे आता हूँ BB पे, इन BBB के ऊपर। तो जब मैंने यहाँ पे B इनपुट किया, फिर उसके बाद मैं 4 पे आ गया, फिर 4 से 5 पे फिर दोबारा B मैंने इनपुट किया, ये अगला लेटर जो है वो भी B है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा B जो है वो उसका एक लूप लगा देता हूँ। तो अजीज़ तलबा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये BBB को भी फॉलो करता है। तो इस वक्त जो 4 इनपुट हमने वेरीफाई करके एक FA बनाने की कोशिश की, उसकी कुछ शक्ल आपके सामने इस तरह की बन जाती है। अगला जो हमारे पास बनता है वो है A B B AA, आखिर में फिर वो AA पे एंड हो जाता है। अब अजीज़ तलबा, यहाँ पे हमें देखना होगा, अगर हम पहला लेटर A ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्टेट है वो आ जाती है, यहाँ पे 2 आ जाती है। 2 जब स्टेट मेरे पास आती है, तो अब अगली स्टेट जो है वो मेरे पास क्या होगी, अब जो सिंबल है वो B है, और यहाँ से कोई रास्ता भी B को जाने के लिए तैयार मौजूद नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं A लेता हूँ तो मैं 3 पे आ जाता हूँ, लेकिन 2 से चूँकि कोई रास्ता मौजूद नहीं है B के लिए, तो मैं एक एहतियातन यहाँ से एक स्टेट करता हूँ B पे, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे B लिख दिया। तो इससे मेरे पास ये दोबारा जो स्टेट आगे B पे आ गई वो 4 आ गई। 4 के बाद जब दोबारा मैंने इसको देखा, तो यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल जो है वो फिर B है। इस B के लिए मुझे, अगर मैं ये वाला रास्ता ले लूँ तो मैं 5 पे आ जाऊँगा, और 5 के बाद अजीज़ तलबा अगर मैं दोबारा अब देखूँ तो मुझे AA चाहिए जिसको मैंने एंड करना है। तो एक रास्ता जो मेरे पास बनता है वो ये है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ चला जाऊँ A की ट्रांजिशन लेके, तो मैंने एक A ले लिया, और ये 2 से 3 में दोबारा, यानी मैं 5 से एक्चुअली आ गया 2 में,
और 5 के बाद अगला 2 के बाद अगला जो है वो मेरे पास 3 है, जो कि एक फाइनल स्टेट है। तो इस तरह से ये इनपुट स्ट्रिंग जो है ये भी एक्सेप्ट हो गई और इससे हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है वो बन गई है। अजीज़ तुलबा, यहाँ से उसके बाद करने के बाद मैं आपको दोबारा अगली स्ट्रिंग पे लेके जाना चाहता हूँ, जो कि एक्चुअली है बी, ए और ए। अब अजीज़ तुलबा, जैसे कि हमारा ये एफ ए हम बना रहे हैं, आप इसमें देखेंगे कि जब भी मैं -1 से स्टार्ट करता हूँ और अगर मेरे पास ए इनपुट आता है तो मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेट आ जाती है वो 2 है, जबकि -1 के बाद अगर नेक्स्ट इनपुट मेरे पास आ जाती है 4, बी अगर मेरे पास सिंबल है तो फिर मेरे पास जो स्टेट आ जाती है वो है 4। अब चूंकि पहला लेटर हमारे पास बी है तो इस वजह से जो स्टेट आ जाएगी वो 4 है, इस वक्त हम 4 पे हैं। फिर अगला ए, चूंकि हमने अब यहाँ से ए का कोई रास्ता हमारे पास मौजूद नहीं है और ए के रास्ते को हम किस तरह से वो कर सकते हैं, तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि अगर मैं यहाँ से दोबारा एक बना देता हूँ ए का यहाँ पर, तो अजीज़ तुलबा आप देख सकते हैं कि मैं 4 से आ गया 2 पे और फिर उसके बाद दोबारा 2 से मैं चला गया 3 पे ए के लिए, इस लेटर के लिए, और यहाँ पर अब मेरे पास डबल ए मौजूद है। तो बेसिकली चूँकि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये डबल ए पे एंड करना चाहिए या डबल बी पे एंड करना चाहिए, तो उस डबल ए और डबल बी को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं ये डबल ए पे एंड हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है। अजीज़ तुलबा, कहने का मकसद ये है कि बी के बाद अगर डबल ए आ गया तो ये स्ट्रिंग ऑलरेडी जो है एक्सेप्ट कर चुका है ये एफ ए, यानी इस एफ ए को ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है, ये स्टार्ट बी से हुआ है लेकिन चूंकि डबल लेटर इसके एंड पे आ रहे हैं तो इसको एंड होना चाहिए। ये जो डबल ए एडिशनल इसके साथ है, इसके लिए हम यहाँ पर एक लूप हमने लगाया हुआ है, तो जितने भी नंबर ऑफ एज बाद में आ जाएं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो या 4 हो या एनी इनफिनिट नंबर हो, तो वो इससे आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ये चीज़ एक वेरीफाई करनी है कि एंड होने से पहले पहले आपके पास 2 ए का आना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से -1 से 2 पे ये एक ए हो गया और ये आपके पास दूसरा ए हो गया। ये एक पाथ है जो कि ए के लिए एंड होता है। अगर दूसरा पाथ मैं 4 से देखूं तो 4 से 2 एक ए हो जाता है और 2 से 3 फिर दूसरा ए हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास डबल ए जो है वो ज़रूर एंड हो रहा है। इसी तरीके से 5 से जो रास्ता 2 पे जाता है वो भी ए पे, ये एक ए हो गया और उसके बाद 2 से 3 में आपके पास दोबारा आ जाता है, तो ये आपके पास डबल ए हो गया। तो ये चीज़ भी जो है आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब इस एफ ए को मज़ीद जो सिंटैक्टिकली हम अभी वेरीफाई करेंगे। सिंटैक्टिकली इस एफ ए को वेरीफाई करने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल रख सकें कि आया ये एफ ए जो है ये डिस्टिंग्विशिंग रूल और नॉन डिटर्मिनिज्म के रूल जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसको भी फॉलो करता है या नहीं करता। तो आइए अजीज़ तुलबा इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1 से 2 ट्रांजिशंस निकल रही हैं, एक ए की और एक बी की, तो इस वजह से ये ठीक है। 2 से अगर मैं देखूं तो 2 से एक तरफ ए की ये ट्रांजिशन है और बी की ट्रांजिशन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये ए की ट्रांजिशन है जो 2 से आ रही हैं, तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 3 से मैं देखूं तो 3 से आपके पास एक ए की ट्रांजिशन है, लेकिन 3 से अभी तक आपके पास बी की कोई ट्रांजिशन जो है वो मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने एक इनपुट स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे डबल ए और उसके बाद आप लिख लेते हैं डबल बी। तो अजीज़ तुलबा, डबल ए तो आप अगर फॉलो करेंगे तो उसके लिए तो यही एक रास्ता है कि आप पहले -1 से स्टार्ट किया, आपने ए ले लिया तो आप एक्चुअली आ गए 2 के ऊपर। इस 2 को करने के बाद जब अगला ए आपने लिया तो आप 3 पे आ गए।
अब अगला बी है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से आगे कोई रास्ता बी के लिए मौजूद नहीं है। तो डिस्टिंग्विशिंग रूल के मुताबिक भी ट्रांजिशन इसकी होनी चाहिए, और चूंकि डबल बी पे एंड हो रहा है तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा हूँ कि एंड स्टेट पे जाने से पहले पहले ये 2 बी ज़रूर इनपुट कर ले। तो ये पहला बी जो है वो आपके पास 3 to 4 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, और फिर उसके बाद अगला बी जो है वो 4 to 5 हो गया, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब चूंकि ये स्ट्रिंग यहाँ एंड हो चुकी है और 5 जो है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये इनपुट स्ट्रिंग कर रहा है। अगर अजीज़ तुलबा इसके साथ अगर 3 टाइम और बी होता, तो यहाँ पे मैं इस बात को दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ आपके लिए कि अगर यहाँ पे ट्रिपल भी बी पर मौजूद होता तो आप देख सकते हैं कि यही रूट होता हमारे पास, यानी हम पहले 2 पे आते, फिर उसके बाद 3 लेते, फिर 4 पे जाते, फिर 5 पे जाते, और 5 के ऊपर चूंकि हमारे पास बी का लूप मौजूद है तो इस वजह से यहाँ भी ये भी 5 आ जाता, ये भी 5 आ जाता और ये भी 5 आ जाता। सिर्फ हमने इस चीज़ को मैंडेटरी रखा हुआ है कि डबल बी ज़रूर आना चाहिए ख़त्म होने से पहले, और एंड स्टेट के ऊपर एक लूप से फिर हमने आगे जो कंसेक्यूटिव बीज आ रहे हैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया हुआ है। मैं बात का सिलसिला दोबारा वहीं से जोड़ता हूँ। मैं 3 स्टेट को वेरीफाई कर रहा था कि आया 3 के ऊपर ए और बी की ट्रांजिशंस इक्वल नंबर में मौजूद हैं, तो हाँ जी, ए की ट्रांजिशन भी मौजूद है और बी की ट्रांजिशन भी मौजूद है। अब 4 पे जब देखूं तो 4 पे ए की आउटगोइंग ट्रांजिशन है और बी की भी आउटगोइंग ट्रांजिशन मौजूद है, और 5 पे देखूं तो 5 पे भी ए की भी आउटगोइंग ट्रांजिशन मौजूद है और बी की भी आउटगोइंग ट्रांजिशन मौजूद है। तो अजीज़ तुलबा, ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई इनपुट स्ट्रिंग इसमें अभी रह गई हो जो कि हमने अभी तक इसको कंफर्म ना किया हो, लेकिन सिंटैक्टिकली रूल के हिसाब से ये एफ ए ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग्स के हिसाब से भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है, और मज़ीद इनपुट स्ट्रिंग्स भी बनाई जा सकती हैं जो कि इस एफ ए पे कंफर्म की जा सकती हैं, और देखा जा सकता है कि आया कोई ऐसी स्ट्रिंग रह तो नहीं गई कि जो आपके पास ये एफ ए फुलफिल नहीं करता। इसके बाद मैं आपको अगली एग्जाम्पल पे ले चलता हूं अजीज तुलबा। अगली एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स है, और इस एग्जाम्पल के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से अगर एक स्ट्रिंग या वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो बी पे एंड हो रहा है, और अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए पे एंड हो रहा है। इस चीज़ को हम कैसे वो कर सकते हैं? तरीका वही है कि सबसे पहले आप एक सेट बनाते हैं और उसके अंदर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वो तमाम स्ट्रिंग्स लिखते हैं कि जो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को कंफर्म करती हैं, यानी कि वो वर्ड्स कहलाएंगे उस लैंग्वेज के लिए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर सबसे छोटी स्ट्रिंग मैं इसके अंदर लूं तो वो या ए बी है या बी ए है। आप देख सकते हैं ए से स्टार्ट होगा, चूंकि यहाँ पे 0 और मोर की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो बी पे एंड होगा, और अगर वो बी से स्टार्ट होगा और 0 और मोर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो ए पे एंड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी आ जाता है और यहाँ पे बी ए आ जाता है आपके पास। अजीज़ तुलबा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे अगर ए से स्टार्ट होता है और आप ए की पॉसिबिलिटी में सबसे पहले ए लेते हैं और फिर उसके बाद बी ले लेते हैं, और इसी तरीके से आप बी ले लेते हैं फिर ए लेके उसके बाद यहाँ पे ए ले लेते हैं, तो आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगला जो नंबर है वो दोबारा आपने ए लिया पहले वाला, और उसके बाद अब ए लेने की बजाय आपने बी ले लिया और बी पे एंड कर लिया, और इसी तरीके से आपने बी ले लिया, और यहाँ पे चूंकि आपने ए लिया है और यहाँ पे आप बेसिकली बी ले लेते हैं और फिर आप कर लेते हैं। तो आप देखें आपके पास 3 स्ट्रिंग्स में यही कॉम्बिनेशन बनती है। अब उसके बाद हम 4 कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। 4 कॉम्बिनेशंस में जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ए आता है, और फिर हम 0 और मोर है तो पहली जो कॉम्बिनेशन रखते हैं वो ए बी है और बी लिख लेते हैं। इसी तरीके से
4 में अगला जो है वो ए बी और बी के साथ आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से स्टार्ट किया, ए पे एंड किया और दरमियान में ए बी आ रहा है, तो ये 4 के साथ हैं। और इसी तरीके से आप हर लेंथ की स्ट्रिंग को बनाते जाएंगे। अब इस सेट को, इस लैंग्वेज के वर्ड्स को हमने एक प्रॉपर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बनाया है। अजीज़ तुलबा, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप स्ट्रिंग्स को वेरीफाई कर रहे होंगे किसी इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट, और या आप इवन जब एक एफए बना रहे होंगे उस वक्त भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए अजीज़ तुलबा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ए बी से, तो उसी तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ए बी को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ए और बी, यानी मेरे पास एक ऐसा एफए होना चाहिए जो कि ए बी को ड्रॉ कर सके। तो आप देखिए मैंने यहाँ -1 से स्टार्ट किया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये स्टार्ट स्टेट हो गई, यहाँ पे मैं एक स्टेट बना रहा हूँ 2 और अजीज़ तुलबा यहाँ पे मैं स्टेट बना रहा हूँ 3। तो -1 से मैं 2 पे आया और मैंने ए इनपुट कर लिया। अगर ए से स्टार्ट होगी तो बी पे एंड होगी। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारी ये जो पहली वाली एफए की स्ट्रिंग है, वर्ड है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगली स्ट्रिंग देखिए बी ए। तो अब बी ए के लिए मुझे डिफरेंट एक पाथ चाहिए होगा। यहाँ पे मैं बी कर लेता हूँ, इस को मैं 4 का नाम दे देता हूँ 5। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो वो मेरे पास अजीज़ तुलबा ए पे एंड हो रहा है। यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, चूँकि ये ए से स्टार्ट हुआ और बी पे एंड हो रहा है तो इस वजह से मैंने इसके साथ प्लस लगा दिया। और चूँकि ये -1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बी है 4 और फिर उसके बाद 5, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे भी प्लस लगा दिया क्योंकि ये भी हमारे पास फाइनल है। अब अगली जो स्ट्रिंग हमारे पास बन रही है अजीज़ तुलबा वो है AA। देखिए मैंने ए से स्टार्ट किया, अगला लेटर मेरे पास ए ही है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको मैं किस तरह से फुलफ़िल कर सकता हूँ, वो इस तरह से मेरे जहन में ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि ये वाली स्ट्रिंग हू बहू इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ए और बी। ये स्टार्ट और एंड में तो ए और बी का होना मस्ट है। अगर ए स्टार्ट में होगा तो बी एंड में होगा और अगर बी स्टार्ट में होगा ए एंड में होगा। और दरमियान में एनी नंबर ऑफ एज भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 3 लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए अगर हम 2 के ऊपर लूप लगा दें यहाँ पर, तो अजीज़ तुलबा आप देख सकेंगे ए हमने किया, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर ए के ऊपर लूप लगा दिया, यानी 2 के ऊपर लूप लगा दिया। तो ये पहला ए जो है जब हम इस पे आए तो हम 2 पे आ गए, फिर हमने 2 पे ही इन एज को ख़त्म किया। और इस चीज़ को हमने वो किया है, इंश्योर किया है कि किसी इस स्ट्रिंग जब एंड हो तो आपके पास बी का आना लाजमी है एंड में, अगर वो ए से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जो अगली स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है अजीज़ तुलबा वो बी ए और फिर ए है, यानी बी से स्टार्ट हो तो वो ए पे एंड हो। तो आप देख सकते हैं अब इसके लिए जब मैं यहाँ से बी पे आया, ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है मेरे पास वो बी ए है और मैंने यहाँ से बी इनपुट किया तो मेरे पास जो वो बन गया दैट इज़ 4 पे आ गया। ए मैंने इनपुट किया तो मैं 5 पे आ गया। अब अगला ए मेरे पास रहता है। अब अजीज़ तुलबा यहाँ पे दोबारा देखिए, अगर बी से स्टार्ट हो गया है और ए आ गया है आपके पास, तो उसके बाद जितने भी ए आपके पास आ जाएं वो सारे के सारे माने नहीं रखते। ये एक बेसिक कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। अब आप इस वजह से अगर आप 5 के ऊपर लूप लगा दें तो इन तमाम को आप कैटर कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे लूप लगाने की वजह से मैं ये BAA को भी यहाँ से फुलफ़िल कर सकता हूँ। मैं B से स्टार्ट किया, A पे एंड हुआ और उसके बाद A की जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स मेरे पास आगे आ जाएंगी वो इस तरह से भी मैं फॉलो कर सकता हूँ।
यहाँ पे अगला जो मेरे पास बन रहा है, तो ये स्ट्रिंग और इस तरह की अगर कोई और स्ट्रिंग्स हैं वो भी साथ में मैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को भी एफए में सॉल्व करता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगली जो स्ट्रिंग मेरे पास बनती है वो ए डबल बी है। तो ए और बी मेरे पास आ गई। तो जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया, ए के बाद अगर एक बी आ जाए तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ बीज आ गए हैं, सपोज जैसे कि सवाल में तो जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो तो ए डबल बी है, लेकिन आगे और जितने 20 बीज आ जाते हैं उन सब को कैटर करने के लिए अब मैं रूट को पहले देखता हूँ। -1 से मेरे पास ए आ गया तो मैं 2 पे आ गया, और 2 से फिर मेरे पास बी आ गया तो मुझे 3 पे जाना पड़ा। अब चूंकि आगे मजीद एक बी मौजूद है इनपुट स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे लूप लगा दूँ बी का, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बीज जो हैं ये कैटर हो जाते हैं, और आप इसी तरीके से जा सकते हैं। जबकि 3 आपके पास फाइनल स्टेट है, तो इससे साबित ये हुआ कि ए डबल बी या उस तरह ए डबल बी के बाद कोई भी जितनी भी स्ट्रिंग्स आ जाएं वो सारी आप इस फिनिट ऑटोमेटा के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। आइए अगली स्ट्रिंग पे जाते हैं, और वो है हमारे पास जैसे हमने कहा बी डबल ए को हमने किया और उसके बाद ए डबल बी को किया, तो ये स्ट्रिंग भी हमारी हो गई। अब हम बी डबल बी ए को देखना चाहेंगे कि इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। हमने बी ले लिया अजीज़ तुलबा, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक बी आ गया है दरमियान के अंदर। तो इसके लिए जैसे कि हमने 2 स्टेट पे ए का लूप लगाया, यहाँ पे भी अगर हम बी का लूप लगा दें तो उससे हमारे पास सिचुएशन जो है वो कवर हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग बी है और ए है, तो यहाँ पे मैं बी इनपुट करने के बाद 4 पे आ जाता हूँ, और फिर दोबारा इनपुट करने के लिए चूँकि मैंने लूप लगा दिया उसके ऊपर, तो मैं बेसिकली दोबारा 4 पे आ जाता हूँ, और फिर उसके बाद चूँकि ए इनपुट कर रहा हूँ तो उससे मेरे पास 5 आ जाता है, जो कि एक फाइनल स्टेट है। अजीज़ तुलबा, यहाँ पे अगर मल्टीपल बीज भी आ जाएं तो तब भी ये 4 स्टेट उसको कैटर कर लेगी, और अगर मल्टीपल एज भी आ जाएं तो ये भी उसको कैटर कर लेगी, क्योंकि दोनों के ऊपर सेल्फ लूप मौजूद है। अजीज़ तुलबा, उसके बाद जो अगली स्ट्रिंग हमारे पास है वो डबल ए है और फिर डबल बी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल ए और डबल बी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास यानी कि डबल ए और डबल बी की स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है। अगला जो हमारे पास है वो बी ए और फिर उसके बाद बी ए है। अब इस तरह की स्ट्रिंग को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, जब मैंने बी इनपुट लिया तो मैं 4 पे आ गया यहाँ पर इस डायग्राम के मुताबिक। जब मैंने ए दोबारा इनपुट लिया तो मैं 5 पे आ गया। अब आगे दोबारा मेरे पास बी है और बी के लिए मेरे पास यहाँ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो अगर मैं, चूँकि मेरी इनपुट स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई है, तो बेसिकली मेरे पास एक रास्ता मौजूद है, और वो ये है कि अगर मैं 5 से दोबारा यहाँ पे बी के ज़रिए आ जाऊँ तो उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि बी ए और उसके बाद दोबारा मैं बी को कर सकता हूँ। तो यानी मैं दोबारा 4 पे आ गया, और अब मैं अगर वापस 5 पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, जो कि एक प्लस स्टेट है, और इस तरह से ये इनपुट स्ट्रिंग आपके पास एक्सेप्ट हो जाती है। अगर इसी तरह की एक और स्ट्रिंग मैं आपके सामने लिखूँ ए बी और ए बी के नाम से, ए से स्टार्ट हुआ और बी पे एंड हो रहा है और दरमियान में आपके पास बी आ रहा है, तो नेचुरली आपके पास जो पाथ है वो यही होगा कि आप -1 से स्टार्ट करके सबसे पहले ए को कैटर करने के लिए या ए को इनपुट करने के लिए आप 2 पे आएंगे, और 2 के बाद आप बेसिकली 3 पे चले जाएंगे, चूँकि आपने बी जो है वो इनपुट किया है। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो ए एक इनपुट है उसके लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो अगर हम यहाँ से दोबारा वापस यहाँ पे आ जाएं और इसको हम ए कह दें, तो आप देख सकते हैं अब हम 3 से दोबारा 2 पे आ गए, और 2 से दोबारा जो है हम 3 पे आ गए, जो कि एक फाइनल स्टेट है, और इस इनपुट को हमने यहाँ से वो कर दिया। फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने कम से कम इस एफए के अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग रूल है उसमें हर एक स्टेट पे एफए को वेरीफाई करना है,
अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो किसी हद तक हमें इत्मीनान हो सकता है कि तकरीबन तमाम इनपुट स्ट्रिंग्स को ये एफ ए जो है पूरा करेगा। -1 पे 2 आउटगोइंग हैं, एक ए है एक बी है, तो ये ठीक है। 2 पे भी 2 आउटगोइंग है, एक सेल्फ है और एक आउटगोइंग है बी, तो ये भी ठीक है। 3 पे बी जो है वो सेल्फ है और सेल्फ ट्रांजिशन है, जबकि ए जो है वो 2 तक है, तो ये भी ठीक है। 4 पे भी जो है वो ए और बी की, बी जो है वो सेल्फ है जबकि ए जो है आउटगोइंग 5 को है, और 5 पे ए जो है वो सेल्फ है जबकि 4 पे आपकी बी की ट्रांजिशन है। तो ऑलमोस्ट ये एफ ए जो है आपके पास कंप्लीट हो जाता है इस तरह से, और अनलेस एंड अनटिल आपके पास इसमें कोई नई स्टेट ना आ जाए, ये एफ ए जो है ये कंप्लीट समझा जाएगा। अजीज तुलबा, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने एक एफ ए बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है। मैं इस वजह से ये तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जिनको एफ ए पढ़ने का तरीका तो आ जाता है लेकिन बनाने का नहीं आता। तो स्क्रैच से बनाने के लिए आप उसकी इनपुट स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं और उसी को ट्रिवर्स करके आप इस तरह से एफ ए को बना सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है, ऑप्शनैलिटी बिहेवियर। ऑप्शनैलिटी बिहेवियर इसको कहते हैं कि आप एफ ए के अंदर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट कर भी सकें और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट ना भी कर सकें। इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम है वो इवन की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता भी है और इवन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं भी करता। इस तरह के बिहेवियर को एफ ए का ऑप्शनैलिटी बिहेवियर कहते हैं, और इस तरह का ऑप्शनल बिहेवियर जो है एफ ए का, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अजीज़ तलबा, मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे जो एफ ए के सवालात पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाबात में इस ऑप्शनल बिहेवियर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जवाबात से अगर तो वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो भी रही हुई और ना भी हो रही हुई तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल बिहेवियर अवॉइड कर दिया जाए तो उससे आपको एक्चुअली जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। आप देखिए Q0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस वक्त। अगर मेरे पास लैंग्वेज में इनपुट है, मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, तो मेरे पास बनता है AA BB। सपोज ये इवन है, AA इवन है, BB इवन है, तो आप देख सकते हैं मैं Q0 से स्टार्ट लेता हूं। तो सबसे पहले मैं A इनपुट करता हूं तो मैं Q2 पे आ गया, फिर दोबारा मैं A पे इनपुट करता हूं तो मैं Q0 पे आ गया, फिर उसके बाद मैं B इनपुट करता हूं तो मैं Q1 पे आ गया, और फिर मैं B इनपुट करता हूं तो मैं Q0 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग को तो ये वेरीफाई करता है। अगली स्ट्रिंग जो कि जिसको हम देखना चाहते हैं अजीज़ तुलबा, वो कुछ हमारे पास ये बनती है कि हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल A B, और अब ये A B जो है ये तो उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर आप A B के साथ लेट्स से अगर सिर्फ B लिख दें तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब हमने A इनपुट किया तो हम Q2 पे आ गए, जब हमने B इनपुट किया तो हम Q1 पे चले गए, और फिर उसके बाद जब दोबारा B इनपुट किया तो अजीज़ तुलबा हम Q0 पे आ गए, जो कि एक फ़ाइनल स्टेट है, और उस तरह ये भी एक्सेप्ट हो गई। ये लैंग्वेज या ये स्ट्रिंग जो है ये वर्ड्स में शामिल नहीं है इवन के, आप देख सकते हैं। उसकी वजह आपके पास ये है कि आपके पास जो एज हैं वो इवन में नहीं है और ऑड में हैं, और जो बीज हैं वो इवन में हैं, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, जबकि ये इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो ये इवन को भी एक्सेप्ट करता है और इवन ऑड को भी एक्सेप्ट करता है। बेसिकली हमें एक एफ ए ऐसा बनाना होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ इवन और इवन को एक्सेप्ट करता हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको इस तरह से एफ ए बनाना है कि उसके अंदर सिर्फ उस जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स हैं वो ही आ सकें, उसके अलावा कोई स्ट्रिंग्स जो हैं वो उसके अंदर ना आ सकें। अजीज़ तुलबा, आज हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखेंगे कि डेड
और ट्रैप स्टेट्स क्या होती हैं और डेड और ट्रैप स्टेट्स को जे फ्लैप के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, डेड स्टेट्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट द फिनिट ऑटोमेटा डिस्टिंग्विशिंग रूल। ये डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेड स्टेट्स बाज़ औक़ात बनाई जाती हैं। डेड स्टेट्स कैसे बनती हैं, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। जो एग्जांपल है आपके पास वो कुछ इस तरह से है that you have got a start state x1 और आपके पास x2, x3, x4। यहाँ पे आपके पास जो FA है या रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है ट्रिपल A प्लस B होल स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैं FA बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मेरे पास ट्रिपल A है तो सबसे पहले ट्रिपल A मेरे पास आ जाता है यहाँ पे। और अगली स्टेट चूँकि मेरे पास B की है तो मैं यहाँ पे उसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ x5 से। और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है अजीज़ तुलबा यहाँ पे मेरे पास B की ट्रांजिशन आ जाती है। तो अब ये एक मेन वो है, यहाँ पे प्लस इसको इस वजह से कर दिया क्योंकि मेरे पास B एक उसमें मौजूद है और बाकी A और A मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे। अजीज़ तुलबा, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस स्टार को हटा दें और यहाँ से हम देखें तो जो डिस्टिंग्विशिंग रूल है वो ये कहता है कि आपके पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए जो FA होगा उसमें हर स्टेट के ऊपर A और B की ट्रांजिशन का होना मस्ट है। अजीज़ तुलबा, अब x1 से x2 के लिए तो आपने A की ट्रांजिशन बना ली और x1 से x5 के लिए आपने B की ट्रांजिशन बना ली, राइट। तो x1 की ट्रांजिशन तो पूरी हो गई। अब x2 पे आपने A की ट्रांजिशन x3 के लिए बना ली, लेकिन B की ट्रांजिशन यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है। तो B की ट्रांजिशन हम x6 के लिए ले आते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से x3 से x6 के लिए भी फिर हम यहाँ से भी ले आते हैं और यहाँ से x4 से भी x6 के लिए हम यहाँ पे भी B की ट्रांजिशन जो है वो ले आते हैं। और A पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक लूप आ जाता है, यानी एनी नंबर ऑफ एज जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, उसको भी यहाँ पे कैटर किया जा सकता है। और यहाँ पे भी बेसिकली मैं जब करूँगा तो मैं यहाँ पे A के साथ यहाँ से एंड कर रहा हूँ। अजीज़ तुलबा, बताने का मकसद यहाँ पे आपको डेड स्टेट से ये है कि x1, x2, x3 और x4 इन सब के डिस्टिंग्विशिंग रूल को करने के लिए हमने x6 को एक डेड स्टेट के तौर पे बनाया है। डेड स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जहाँ से इनकमिंग तो आपके पास रास्ता होता है, लेकिन आउटगोइंग में आप कभी भी उनसे कोई यूज़फुल स्ट्रिंग जो है वो नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि A, B के ज़रिए हमने कैसे इस स्टेट को एंड किया। अब X से A पे हम X2 पे आ जाते हैं, B पे हम X5 पे आ जाते हैं, फिर X2 से X3 पे फिर A पे आ जाते हैं, X3 से X4 पे फिर हम A पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हम B पे जो है वो आगे जा सकते हैं X6 के ऊपर। अब इस x6 का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेड स्टेट है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप यहाँ से वापस नहीं निकल सकते, आप सिर्फ और सिर्फ x6 के अंदर रहेंगे। जिससे मुराद ये है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है a और उसके बाद b, 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 a है, तो चूंकि ये लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन आप देखें तो ये x1 से मैं x2 में आया तो यहाँ पे मैं x2 लिख देता हूँ। और उसके बाद चूंकि B है तो मैं बेसिकली x2 से जो है x6 में आ गया
और x6 में चूंकि लूप है a और b का, तो मैं बार बार वहीं पे रहा x6 x6 x6। अब मैं x6 से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। पर्पस यहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये जो x6 है अजीज तुलबा, ये डेड स्टेट के तौर पे यूज़ हुई है, और डेड स्टेट से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा उसके अंदर आ जाएं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और उसको बेसिकली हमारे पास रूल यही है कि हम इस तरह से उसको बनाते हैं कि बेसिकली जो डिस्टिंग्विशिंग रूल है उसको हम फॉलो कर सकें। डिस्टिंग्विशिंग रूल हमें ये कहता है कि हर स्टेट से आपके पास आउटगोइंग जो है वो A और B की ट्रांजिशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से x2 से x3 में भी अगर आप जाते हैं तो वो A और B की ट्रांजिशन अब आपके पास पूरी हो गई, x3 पे भी A और B पूरी हो गई, x4 जो है वो भी आपके पास पूरी हो गई, और इसी तरीके से x5 जो है वो भी आपके पास A और B की ट्रांजिशंस दोनों आपके पास आ जाती हैं। मैं x5 से चूंकि सिर्फ A की मौजूद है यहाँ पे B भी लिख लेता हूँ, तो ये भी डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ से भी x4 पे भी मेरे पास एक से ज़्यादा एज जो हैं वो आ सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि डेड स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जिनकी वजह से एक्चुअली हम डिस्टिंग्विशिंग रूल को फुलफ़िल करते हैं और उसमें आने के बाद बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जे फ्लैप को कैसे यूज़ किया जाता है इन डेड स्टेट्स को ड्रॉ करने के लिए, वो हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। अजीज़ तुलबा, जे फ्लैप का टूर दोबारा मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, और ये भी आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल इनपुट एग्जांपल्स जो हैं वो जे फ्लैप के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जे फ्लैप को चलाने का तरीका यही है कि आप डबल क्लिक करें और उसमें आप जे फ्लैप को ले आइए। जे फ्लैप में आप फिनिट ऑटोमेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है, और इस स्क्रीन के ज़रिए आप यहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जब आपने इनको ड्रॉ कर लिया तो स्टेट का सिंबल सेलेक्ट करने के बाद आप जब ट्रांजिशन का सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं मैंने डिलीट का सिंबल सेलेक्ट किया। मैं अब आपको ट्रैप स्टेट्स एक्चुअली जे फ्लैप के ज़रिए बनाना सिखा रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद एक्चुअली ट्रैप स्टेट के लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा जो कि एक्चुअली कन्वर्ट के अंदर है। आपको उसने मैसेज दिया कि इसका एक स्टार्ट स्टेट होना चाहिए। अब आप उसके अंदर ट्रैप स्टेट जो है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके Q5 के नाम से। और यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से अब लेटर्स जो हैं उनकी ट्रांजिशंस को यहाँ से बता सकते हैं। दो ट्रांजिशंस को
ट्रैप स्टेट पे बताने का तरीका यही है कि आपको 2 दफ़ा ट्रांजिशंस को मार्क करना होगा। इसी तरीके से Q3 से Q5 तो कोई ट्रैप स्टेट हमारे पास नहीं है, लेकिन Q0 से A है और यहाँ से Q1 से Q5 जो है वो भी हमारे पास एक ट्रैप स्टेट है, तो हम उसे बता देते हैं। यहाँ से ये हमने B पे की है, Q2 से Q5 जो है वो भी हमने B पे की थी, और यहाँ पे Q3 जो है यहाँ से हमने एक सेल्फ का लूप लगा दिया। यहाँ पे अजीज़ तुलबा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी तमाम ट्रांजिशंस को यहाँ से कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ पे मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, अब मेरे पास A, B की सारी ट्रांजिशंस यहाँ से पूरी हो गई हैं। अब मैं इसको जब कन्वर्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पे अब कन्वर्ट का जो ऑप्शन है वो मेरे पास इस तरह से काम करेगा। अब मैं ट्रैप स्टेट यहाँ पे बनाता हूँ और ट्रैप स्टेट बनाने के बाद Q4 से बता देता हूँ कि एक सिंबल A होना चाहिए, दूसरी ट्रांजिशन दोबारा बताऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे B होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा यहाँ से तो कोई नहीं थी, Q1 से Q5 के लिए ट्रांजिशन थी, B के लिए वो बता दी, और आपके पास Q2 से जो Q5 थी वो भी मैंने बता दी और वो B है। अजीज़ तलबा आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्सप्रेशन को यानी कि AAA + B होल स्टार को वेरीफाई करने का तरीका है। ट्रैप स्टेट इस वजह से ऐड की गई ताकि आप Q0 से Q1 पे जाने के बाद और Q1 पे आप अगर Q5 पे आ जाएं तो ये ट्रैप स्टेट है और आप इसके बाद यहाँ से बाहर वापस नहीं निकल सकते। अजीज़ तुलबा इसी के साथ हमारा ये ट्रैप स्टेट का जो लेक्चर है वो जो काम है वो ख़त्म होता है। हम दोबारा आ जाते हैं JFlap के टूर पे। तो JFlap के ज़रिए मैंने आपको ट्रैप स्टेट जो है वो ड्रॉ करना सिखाई कि ट्रैप स्टेट को कैसे ड्रॉ किया जाता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इनपुट्स को करने का तरीका जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इसी FA के ऊपर मल्टीपल इनपुट्स को रन करना चाहें तो यहाँ पे इनपुट पे आ जाइए और मल्टीपल रन जो है उसको लिख के दबा दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग बता सकते हैं इसको। मैं मिसाल के तौर पे AAB और फिर उसके बाद लिखता हूँ B और यहाँ पे जब मैं इसके बाद रन इनपुट्स का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं दोनों रिजेक्ट का रिज़ल्ट उन्होंने दिया है JFlap ने। सो दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस के ये दोनों इनपुट्स जो हैं ये इस जो आपके पास सो कॉल्ड एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा है उसके ऊपर उसको चलाने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट आ रहा है, और आप यहाँ से एक DFA भी बना सकते हैं और उसको उसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अजीज़ तुलबा लेक्चर 7 में आज हमने FA की डेफिनेशन को दोबारा से देखा। हमने इस चीज़ का याद किया कि कैसे FA को स्क्रैच से बनाया जा सकता है, डेड स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रैप स्टेट्स को कैसे बनाया जाता है FA को JFlap के अंदर, और डेड और ट्रैप स्टेट की एग्जांपल को हमने JFlap के अंदर देखा कि JFlap को यूज़ करते हुए आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 7 and thank you very much for your time. I see you in lecture number 8. Thank you.